अरे मैडम जी, अंदर कहाँ जा रही हैं? आज तो ऑफिस बंद है। ऐसे कैसे बंद कर सकते हैं? आज तो 29 डेट है ना, तो उन्होंने मुझे बोला था आज मेरा इंटरव्यू है। पर आज तो ऑफिस बंद है ना, हमारे बॉस नहीं आए हैं, तो इंटरव्यू कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे ऑफिस बंद है? आज तो 29 तारीख है, तो आज तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। हाँ हाँ, मुझे पता है आज 29 तारीख है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जब बॉस ही नहीं आए हैं तो इंटरव्यू तो हो नहीं सकता। तो आप एक काम करिए, आप चले जाइए, और जब भी आपका इंटरव्यू होगा ना तो कोई ना कोई आपको बता ही देगा, आप तब आ जाइए। अरे नहीं नहीं दीदी, ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वैसे ही मेरे को बहुत काम होते हैं, और फिर आज इंटरव्यू था तो इसलिए मैंने अपना टाइम भी सोच लिया था कि आज मेरा इंटरव्यू हो जाएगा। बट ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आज ही मेरा इंटरव्यू हो जाए इस ऑफिस में? देखिए मैडम जी, अब इसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकती, हमें जो बताया गया था मैंने आपको बता दिया। अब आप खुद देख लीजिए आपको क्या करना है। ठीक है दीदी, अब जब ऑफिस ही बंद है तो इसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ, और इतनी ठंड में खड़ी होकर यहाँ पे करूँगी भी क्या। थैंक यू। सुनिए मैडम जी, वो मैं ये कह रही थी कि अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो आप मेरा एक काम कर देंगी। बताइए। वो क्या है ना मैडम जी, गांव में मेरा छोटा भाई रहता है, तो उसकी पढ़ाई के लिए कुछ पैसे भेजने हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वो मिनी मनी ट्रांसफ़र? हाँ हाँ, वही करना है, तो आप कर देंगी क्या? कितने पैसे है ये? मैडम जी 5,000। आपको पक्का पता है ये 5,000 है? हाँ हाँ मैडम जी, मुझे पता है ये 5,000 ही हैं। ये पकड़ो 500 रुपये। दीदी ये 5500 हैं, आपने 500 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे मुझे। मैडम जी अच्छा हुआ कि आपने मुझे 500 रुपये दे दिए। वो क्या है ना, मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, तो गिनना नहीं आता है। देखा, अभी नुकसान हो जाता ना आपका। बाकी मैं अभी आपके भाई को पैसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ। नंबर बताइए। हाँ लिखिए, 98। 98? नहीं नहीं, वो 9 हाँ। 8 7 0 5 3 2। ठीक है दीदी, हो गया आपके भाई को पैसे ट्रांसफ़र। ये देखिए। हाँ मैडम जी, आपने बोला है तो हो ही गए होंगे। अब मुझे तो ये सब आता नहीं है, अब आप कह रही हैं तो विश्वास है मुझे आप पे। चलिए ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। हाँ मैडम जी, एक और काम करना था। हाँ दीदी बताइए। वो मैडम जी क्या है ना, जो मेरी बहन है अभी 12वीं पास करेगी, तो उसके बाद वो क्या करे मुझे तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना। तो आपने तो इतनी डिग्रियां कर रखी हैं, तो आप मुझे ये डिग्रियां दिखा देती तो मैं भी देख लेती डिग्री कैसी होती है, मुझे पता चल जाता। अरे हाँ दीदी, इसमें क्या पूछने वाली बात है। ये लीजिए देखिए। अरे मैडम जी, आप तो बहुत पढ़ी लिखी हैं, इतनी सारी डिग्रियां हैं आपके पास, तो अब देखने में तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप तो बहुत सारी डिग्रियां लिए हुए हैं। हाँ दीदी, मैं अपने स्कूल में और कॉलेज में टॉपर थी, तभी तो मुझे इतनी बड़ी कंपनी से ऑफ़र आया था। पर मेरी किस्मत देखिए, आज ये कंपनी बंद है। लगता है मेरी किस्मत ही ख़राब है। वो क्या है ना मैडम जी, अब मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ नहीं, इसलिए मैं आपकी डिग्रियां देख रही थी कि अपने भाई को भी इतना ही पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और ऐसी डिग्रियां दिलवाऊंगी। मैं ना ये देखना चाहती थी कि डिग्रियां असली कैसी होती हैं, नकली कैसी होती हैं, इसलिए मैंने आपकी डिग्री देखी थी। अच्छा दीदी मैं चलती हूँ, वो क्या है ना ठंड बहुत है, घर पहुँचने में लेट हो जाएगा। थैंक यू। मैडम जी, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपके पास इतनी सारी डिग्रियां हैं, इतनी अच्छी दिखती हैं, तो आप इसी कंपनी में क्यों जॉब करना चाहती हैं? आप तो किसी दूसरी बड़ी कंपनी में भी जॉब कर सकती हैं ना। मैडम आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, आप जिस कंपनी में काम कर रही थी आपने वहाँ से नौकरी क्यों छोड़ी? वो क्या है ना दीदी, जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी वो मुझे 50,000 सैलरी देते थे, और जिस हिसाब से मेरी क्वालिफ़िकेशन और मेरी स्किल्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी सैलरी डिज़र्व नहीं करती थी, इसलिए मैं इस कंपनी में आई थी। और इसलिए मैंने सोचा वो कंपनी छोड़ के मैं इस कंपनी को जॉइन कर लूँ। और वैसे भी जब मैं उस कंपनी में जॉब कर रही थी ना, तो मेरे लिए इतना ज़्यादा काम नहीं था, ऐसा लगता था बस बैठी हुई हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरी जो स्किल और टैलेंट है ना वो बस वेस्ट हो रहा है, इससे बढ़िया मैं कोई अच्छी कंपनी में जॉब कर लूँ। और वैसे भी दीदी, मेरा मानना है कि इंसान को कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। इस कंपनी से ना
जो मेरा क्राइटेरिया था वो सेट हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस कंपनी में अगर जॉब कर लूँगी तो मेरे लिए बेनिफिट है। ये सैलरी भी मेरे हिसाब से ही दे रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस कंपनी को डिज़र्व करती हूँ। पर देखिए ना दीदी, लगता है मेरी किस्मत ही ख़राब है, आज ये कंपनी बंद है। खैर दीदी मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो गया बातों बातों में। अच्छा, थैंक यू। मैडम जी, आप बुरा ना माने तो एक बात बोल सकती हूँ। वो मैडम जी, अभी थोड़ी देर पहले ना एक बच्चा आया था, मुझे ये पर्स बेच कर गया 100 रुपये में। अब ये पर्स मेरे तो किसी काम का है नहीं, अब आप देख लीजिए, इसे ज़्यादा मैं बेच सकती हूँ तो बेच लीजिए। 100 रुपये नहीं दीदी, 200 रुपये। 200 रुपये में? अब देखिए दीदी, आपने उस बच्चे से इसको 100 रुपये में ख़रीदा और मैं आपसे 200 रुपये में ख़रीदूँगी, और ये वॉलेट मैं बस स्टैंड पे जाके 400 रुपये में बेच दूँगी। इससे आपका भी फ़ायदा हो जाएगा और मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा मैडम जी, आप ये मुझसे 100 रुपये में लेके 200 में बेच दोगे? हाँ, वो क्या है ना दीदी, मैं सेल्स मार्केटिंग में हूँ और मार्केटिंग स्किल्स मेरी बहुत अच्छी है, इतना तो मैं कर ही लूँगी। अच्छा दीदी मैं चलती हूँ, आपसे मिलके अच्छा लगा। अरे मैडम, आप यहाँ पे क्यों खड़ी हो और ये सब काम क्यों कर रही हो? मैम, एक्सक्यूज़ मी सर, आप दीदी को मैम क्यों बोल रहे हैं? देखिए, मैडम को मैडम ही बोलूँगा क्योंकि इस कंपनी की ओनर है। क्या मैम, आप इस कंपनी की बॉस हैं? और अगर आप इस कंपनी की बॉस हैं तो आप ये साफ सफाई क्यों कर रही थी? और अभी आपने बोला था कि कंपनी बंद है और ये कपड़े पहने, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैं इस कंपनी की बॉस हूँ और इंटरव्यू लेने का ये मेरा तरीका है। इंटरव्यू लेने का तरीका? मैं कुछ समझी नहीं। वो क्या है ना, अगर मैं ऑफिस में लेती ना आपका इंटरव्यू तो आप अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट करती जैसा कि आप खुद को दिखाना चाहती हो। और मैंने जो आपका इंटरव्यू लिया है ना, बहुत ही नॉर्मल तरीके से लिया है, क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि आप मेरे ऑफिस के लिए या मेरी कंपनी के लिए कैपेबल हो या नहीं। और देखो, मुझे इसी बीच ये पता चल गया कि आप बहुत ही अच्छी इंसान हैं और साथ साथ आपकी जो एजुकेशन है वो बिल्कुल सटीक है मेरी कंपनी के लिए। लेकिन मैम, अभी तक तो मेरा इंटरव्यू भी नहीं हुआ। आपका इंटरव्यू तो तभी स्टार्ट हो गया था जब आप यहाँ आई थी, और साथ साथ ये भी पता चल गया कि आप कितने ईमानदार हैं। मैंने आपको जानबूझकर 5500 रुपये दिए थे, बस ये देखने के लिए कि आप मुझे 500 रुपये वापस करेंगी या नहीं। लेकिन देखो, आप इतनी ईमानदार हैं कि आपने मुझे मेरे 500 रुपये वापस भी दिए। इससे मुझे ये पता चला कि आप मेरी कंपनी के लिए बहुत ईमानदार रहेंगी। और जब मैंने आपकी डिग्रियाँ देखी तो मुझे पता चला कि आप वेल क्वालिफाइड हो और मेरी कंपनी के लिए बिल्कुल सही हो। और आपकी तीसरी बात मुझे ये अच्छी लगी कि जब मैंने अपना वॉलेट दिया आपको बेचने के लिए तो उसमें आपने अपना भी फ़ायदा किया और मेरा भी फ़ायदा देखा। इससे मुझे ये पता चला कि आपकी मार्केटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं। और इन सब बातों को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया है कि आप मेरी कंपनी कल से ज्वाइन कर सकती हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, और आपकी सैलरी होगी 90,000। थैंक यू सो मच मैम, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। मैंने ये तो सुना था कि इस कंपनी की जो बॉस हैं वो बहुत अच्छी हैं और बहुत समझदार भी हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरा इंटरव्यू इस तरीके से लिया जा रहा है। और हाँ, मैंने ये भी सुना था कि इस कंपनी की बॉस का इंटरव्यू लेने का तरीका थोड़ा अलग है, और आज देख भी लिया। मैंने ये भी सुना है कि इस कंपनी की ओनर हमेशा स्किल्स और टैलेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखती हैं, और आज मैंने देख भी लिया। थैंक यू सो मच मैम, मुझे आपसे मिलकर ना बहुत अच्छा लगा, तो मुझे आपकी कंपनी में काम करने में बहुत मज़ा आएगा। वेलकम, आप कल से टाइम से आ जाइएगा, मैं आपको ईमेल कर दूंगी अपने रूल एंड रेगुलेशन। ठीक है? ठीक है मैम, मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच, मैं कल से टाइम पे आ जाऊँगी। ठीक है मैडम, आप अंदर चलिए, ये काम मैं कर लेता हूँ।